हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम करने जा रहे हैं टेंस का पार्ट 10 जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और दोस्तों, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको आगे भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे। बाय हिमांशु सर। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि व्हेन टू यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, यानी कि इस टेंस को कब यूज़ करना होता है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने। लॉन्ग एक्शंस दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड कंटिन्यू अंटिल नाउ, यानी कि बीते समय से चलते आ रहे काम जो अभी तक जारी हैं। ठीक है, वो लंबी क्रियाएं जो अतीत में शुरू हुई थी पास्ट में और वो काम अभी तक चालू हैं, वो सारे काम आप इसके अंदर लिखोगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। इसमें मैं आपको दो एग्जांपल दिखाऊंगा। पहला ये रहा आपके सामने, वह 2005 से दिल्ली में रह रहा है, और दूसरा वह 5 घंटे से सो रहा है। ठीक है दोस्तों, एक काम 2005 से शुरू हुआ था और एक काम 5 घंटे पहले से और अभी भी हो रहे हैं। तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे ही हैज़ बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2005, और दूसरा ही हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 5 आवर्स। ठीक है दोस्तों, अब आपको ये सेंटेंस ना बहुत हद तक प्रेजेंट कंटिन्यूस की याद दिला रहा होगा, बिल्कुल याद दिलाएगा, क्योंकि ये उसी की तरह ही है, सिमिलर है बिल्कुल प्रेजेंट कंटिन्यूस का। लेकिन आपको ये बात क्या ध्यान रखनी है कि इसमें टाइम ज़रूर आता है। एक एक्स्ट्रा जो एलिमेंट है वो है टाइम का। अगर किसी को प्रेजेंट कंटिन्यूस नहीं आता, मैं इस वीडियो में उसका लिंक डाल दूंगा, आप पहले वो वीडियो देख लेना ताकि आपको और अच्छे से वीडियो समझ आ जाए। ठीक है, और हिंदी में भी ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की तरह ही लगता है, रहा है, रहे हैं, रही हूँ आता है, लेकिन वो टाइम ज़रूर देखना है आपने। टाइम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अब बात करते हैं इसी टाइम की। जो मैंने यहाँ लिखा है, एक सेंटेंस में मैंने यहाँ सिंस लिखा है और एक में लिखा है फॉर, तो यही वो टाइम है जो आपको इसमें ऐड करना है। देखो, सिंस और फॉर लगाना है, लेकिन कैसे लगाना है वो नहीं आता कई लोगों को। तो चलिए मैं आपको पहले बताता हूँ कि सिंस और फॉर लगाने का सही और आसान तरीका क्या है। तो स्टार्ट करते हैं सिंस और फॉर। इसको लगाने के लिए आपको बस छोटी सी एक ट्रिक याद रखनी है जो मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखते हैं सिंस आप कैसे पता लगाओगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंस क्या है, हमेशा याद रखना स्टार्टिंग पॉइंट के लिए आता है। जब भी स्टार्टिंग टाइम दिया हो तब आपने वहाँ पे सिंस लगाना है। आपको पता है कि काम शुरू कब हुआ, इतना ही पता है, तो वहाँ पे आपको क्या लगाना है, सिंस लगाना है, यानी कि काम कब से हो रहा है। अगर इसका जवाब मिल जाए तो वहाँ पे आप क्या लगा दोगे, सिंस लगा दोगे, यानी कि सुबह से 2005 से 1 बजे से। तो एग्जाम्पल कुछ यहाँ लिख रहा हूँ मैं, सिंस 5 o'clock 5 बजे से। ठीक है, या फिर सिंस 2010, ये कंपनी 2010 चल रही है तो सिंस 2010 है, अभी भी चल रही है। ठीक है, स्टार्ट कब हुई, 2010 में हुई थी। या फिर सिंस मंडे, मैं मंडे से क्लास ले रहा हूँ, तो मंडे से ले रहा हूँ, स्टार्ट मंडे को की थी मैंने। ठीक है, और फॉर कब आता है, जब आपको ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिया हो, यानी कि काम शुरू कब हुआ ये नहीं पता, लेकिन काम कितनी देर से हो रहा है ये चीज़ दी हुई है, तो वहाँ पे आप फॉर लगाओगे। यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम नहीं दिया होगा, आपको टाइम कितनी देर से हुआ है वो टाइम दिया होगा, तो इसलिए हिंदी में आप क्या देख सकते हो, कितनी देर से काम हो रहा है, तो वहाँ पे आप फॉर लगाओगे। अगर यहाँ पे मैं कुछ एग्जांपल लिखूँ तो एग्जांपल होंगे फॉर 5 आवर्स, मैं 5 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। स्टार्ट कब किया ये नहीं बताया मैंने, कितनी देर हो गई ये बताया, तो वहाँ पे आप फॉर लगा दोगे। अगला एग्जांपल है फॉर 10 ईयर्स, मुझे 10 साल हो गए पढ़ाते हुए, तो फॉर 10 ईयर्स, 2010 से शुरू किया ही नहीं बोला मैंने क्या बोला, 10 साल, तो फॉर 10 ईयर्स। और आखिरी एग्जांपल है फॉर 6 डेज़, अगर मंडे से मैं क्लास ले रहा हूँ, आज 6 दिन हो चुके हैं, तो फॉर 6 डेज़ लिख दिया मैंने। ठीक है दोस्तों, अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन ऑफ सिंपल या फिर एफर्मेटिव की। इसका जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा बड़ा है, बस आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हैज़ हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं हैज़ और हैव लगाना कब है। पहले भी बताया हुआ है मैंने परफेक्ट में, लेकिन फिर देख लेते हैं। हैज़ आता है ही शी इट एनी नेम और सिंगुलर के साथ, और हैव जो है वो आता है आई वी यू दे और प्लूरल यानी कि बहुवचन के साथ। ठीक है दोस्तों, तो ये थे हमारा फॉर्मूला और हैज़ हैव। अब स्टार्ट करते हैं सेंटेंस। तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने, मैं 10 साल से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसके अंदर क्या है, मैं, क्योंकि पढ़ाने का मैं कर रहा हूँ, करता मैं हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट। मैं को बोलते हैं आई, तो यहाँ हम लिख देंगे आई। आई के साथ क्या आएगा, हैज़ या हैव। बीन तो सबके साथ लगाना, लेकिन हैज़ हैव में से क्या आएगा, अभी हमने ऊपर देखा कि आई के साथ क्या आएगा, हैव आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा हैव प्लस बीन, तो आई हैव बीन। अब लगानी है हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस में आईएनजी, तो इसके अंदर वर्ब है पढ़ाना।
पढ़ाने को बोलते हैं टीच, लगा देंगे साथ में ING, बन गया टीचिंग, आई हैव बीन टीचिंग। अब लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट है अंग्रेजी, क्या पढ़ा रहा है, अंग्रेजी पढ़ा रहा है, तो अंग्रेजी हो गया ऑब्जेक्ट, इसको बोलते हैं इंग्लिश, तो आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। ये हो गया हमारा सेंटेंस जो बेस है। अब जो मेन पॉइंट है वो है सिंस 4 में से कोई एक चीज़ लगानी है, फिर टाइम, तो देखते हैं क्या आएगा। 10 साल से, देखो कितनी देर से, कितने सालों से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से, तो यहाँ पे ना ड्यूरेशन दिया टाइम का, तो यहाँ पे मैं लगा दूंगा फॉर 10 ईयर्स, फुल स्टॉप। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ठीक है दोस्तों, तो अब आगे बढ़ते हैं और करते हैं अपना नेक्स्ट सेंटेंस जो है नेगेटिव। तो नेगेटिव में आपने कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ हैज़ के बाद नॉट लगा देना है। तो फॉर्मूला ये रहा आपके सामने, सब्जेक्ट हैज़ हैव नॉट बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट, फिर वही सिंस 4 का रोना जो हमने आगे लिखना ही है, प्लस टाइम। ठीक है, सेंटेंस ये रहा, वह 2015 से इस कंपनी में काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो सब्जेक्ट हमारा हो गया वह को बोलते हैं ही। ठीक है दोस्तों, और ही के साथ क्या आता है, हैज़ आता है, और हम नॉट भी लगा देंगे और बीन भी लगा देंगे। नॉट क्यों लगाएंगे, क्योंकि ये नहीं वाला सेंटेंस है, तो हैज़ के बाद नॉट लगाना है, इतना ध्यान रखना। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING, वर्ब है इसके अंदर काम करना, उसे बोलते हैं वर्क, लगा देंगे साथ में ING। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं है, लेकिन जगह को हम ऑब्जेक्ट की जगह पे लिख देंगे इस कंपनी में, तो सेंटेंस बन गया ही हैज़ नॉट बीन वर्किंग इन दिस कंपनी। ठीक है, अब लगाएंगे सिंस 4 प्लस में टाइम, तो सिंस 4 में से क्या आएगा, कब से काम नहीं कर रहा है, 2015 से, स्टार्टिंग ईयर दिया हुआ है, ये तो नहीं कहा ना 10 साल 12 साल, स्टार्टिंग दिया 2015 से काम नहीं कर रहा, तो यहाँ पे स्टार्टिंग टाइम के लिए क्या आएगा, सिंस आएगा, सिंस 2015। उम्मीद करता हूँ आपको नेगेटिव सेंटेंस समझ आ गया होगा। और अब हम करने जा रहे हैं अपने अगले सेंटेंसेस जिनका नाम है इंटरोगेटिव। जी हाँ, इंटरोगेटिव हमेशा सवाल पूछने के लिए बनाए जाने वाले सेंटेंस होते हैं, और ये 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है सिंपल इंटरोगेटिव और दूसरा होता है WH फैमिली वाले इंटरोगेटिव। अभी हम करेंगे अपने सिंपल इंटरोगेटिव। देखो, सिंपल इंटरोगेटिव को पहचानने की एक चीज़ होती है कि आपको हिंदी में स्टार्टिंग में क्या देखने को मिलेगा, इसलिए हमें इंग्लिश में भी हैज़ हैव बाहर लिखना पड़ता है। फॉर्मूला क्या बन गया, हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING, ऑब्जेक्ट सिंस 4 प्लस में टाइम देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा सेंटेंस आपके सामने, क्या वह सुबह से गा रही है, क्वेश्चन मार्क। हमें हैज़ हैव स्टार्टिंग लिखना पड़ेगा क्योंकि हिंदी में क्या आया है, लेकिन हैज़ हैव लगाने के लिए हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। सब्जेक्ट हमारा है वह को बोलते हैं शी के साथ आता है हैज़। फिर हमने लगा देना है बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING। वर्ब हमारी है गाना, गाने को बोलते हैं सिंग, उसके साथ लगा देंगे ING, तो बन गया सिंगिंग। तो सेंटेंस हमारा बन गया हैज़ शी बीन सिंगिंग। ऑब्जेक्ट इसके अंदर है नहीं, तो अब हम सीधा देखेंगे सिंस 4 प्लस में टाइम। सिंस 4 कैसे आएगा, सुबह से, तो सुबह से एक स्टार्टिंग टाइम दिया हमें, उसने गाना सुबह स्टार्ट किया, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे सिंस मॉर्निंग लगाना पड़ेगा देन क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस बन गया हैज़ शी बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने WH फैमिली वाले सेंटेंस की तरफ। इसमें आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ आपको सिंपल इंटरोगेटिव के फॉर्मूले से पहले WH फैमिली लगा देनी है। ठीक है दोस्तों, तो फॉर्मूला क्या बन गया, WH फैमिली प्लस में हैज़ हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस 4 प्लस टाइम देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये रहा एक सेंटेंस आपके सामने, तुम 2 घंटे से क्यों रो रहे हो, क्वेश्चन मार्क। सबसे पहले देखेंगे WH फैमिली, वो है क्यों, जिसे बोलते हैं वाई। फिर हम लगाएंगे हैज़ या हैव में से कोई एक चीज़, लेकिन वो हमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगानी है, तो सब्जेक्ट पता करेंगे। सब्जेक्ट हमारा है तुम, जिसे बोलते हैं यू के साथ आता है हैव। ठीक है दोस्तों, फिर बीन के साथ वर्ब प्लस ING लगाएंगे, तो वर्ब हमारी है रोना, रोने को बोलते हैं वीप, प्लस में ING वीपिंग हो गया। तो सेंटेंस बन गया वाई हैव यू बीन वीपिंग। ऑब्जेक्ट इसके अंदर भी नहीं है, तो अब हम सीधा लगाएंगे सिंस या 4 में से कोई एक चीज़ प्लस में टाइम। तो वो कैसे पता करेंगे, सेंटेंस में लिखा है 2 घंटे से, ये स्टार्टिंग टाइम नहीं है, ये पूरा टाइम दिया हुआ है कि काम कब से हो रहा है, कितनी देर होगी काम होते हुए। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे फॉर 2 आवर्स। ठीक है दोस्तों, कीप शेयरिंग दिस वीडियो, गुड बाय।